हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि करेंटली आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, क्या सोचते रहते हैं वो आपके बारे में। चलिए देखेंगे हम। कार्ड मैंने पहले भी शफल किए थे, एक दो बार और कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। डिवाइन, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की रिसेंटली क्या सोच है, क्या सोचते रहते हैं, क्या फीलिंग है इनकी। द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, justice, the lovers, strength, reverse, high priestess, हाई प्रीस्टिस के बाद आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द फूल रिवर्स एंड 9 ऑफ कप्स रिवर्स। फ्रेंड्स, इनकी करंट फीलिंग ये है, ये आपके बारे में ये सोचते हैं पहली बात तो पैशनेट एनर्जी है। पैशन के 2 कार्ड आए। एडिक्टेड है ये आपकी एनर्जी के प्रति। बहुत पैशन इनके मन में आपको लेकर है। डेविल की एनर्जी है। बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, बहुत पैशनेट है आपके प्रति। फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है ये व्यक्ति। इनकी फीलिंग ये है कि तेजी से ये आपकी तरफ आ जाए। आप एक हिंट दे देंगे तो ये इस तरह से घोड़ा भगा के आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इनका ऐसा मानना है कि काश आप इनके साथ होते। पीछे मुड़ मुड़ के आप ही को देख रहे हैं। ठीक है, काश आप इनके साथ होते। इनका ऐसा मन में इनको ऐसा आता है कि आपने इनसे अपने कुछ अधिकारों की बात की थी, या तो इन्होंने कोई संपत्ति खरीदी थी, या आपको ऐसी अपेक्षा थी कि कोई प्लॉट या कोई मकान कि आपके बच्चों को देंगे। पर ये पास्ट में आपको छोड़कर अन्य लोगों को बांटते फिर रहे थे। तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लेकिन आपके प्रति इनका रवैया ऐसा था कि इसे तो कुछ नहीं देना है। ये मांग रही हैं, इनको ये कुछ नहीं दे रहे। इनका नज़र एक ही तरफ देने पर है। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसको देते समय इन्होंने आपके अधिकारों को इग्नोर किया है। जस्टिस देते टाइम इन्होंने एक तरफा न्याय किया है, और आपको, आपके बच्चों को हो सकता है इन्होंने कुछ न दिया हो। इनका ऐसा मन है कि काश आप किसी भी बहाने इनके पास आ जाएं। इनको अपनी एनर्जी स्टक फील होती है। ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन आपकी हाई प्रिस्टिस की एनर्जी से इस स्थिति में कि आप इनकी रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी से इन्होंने अपना साहस खो दिया है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ती आपकी तरफ आने की। पैशन है, सब कुछ है। ठीक है, आपके प्रति दिन रात ये व्यक्ति सोचता रहता है,
लेकिन एडिक्शन होने के बावजूद भी आने की तीव्र इच्छा है इनकी, इसके बावजूद भी आ नहीं पा रहे। कारण ये है कि इन्होंने पास्ट में जो धोखाधड़ी आपके साथ की है उसके कारण इनका साहस टूट गया है और इनकी हिम्मत नहीं है कि आपके जैसे इंसान को, जो कि आप बहुत समझदार हो चुका है, ये फेस कर सकें। ठीक है, आपको इन्होंने जो नाप तोल के चीज़ों से, अधिकारों से बेदखल किया, उसके कारण इनके फाइनेंस भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे इशारों पर नाचने वाला, जिसको मैं प्रेम के बंधन में बांधे था, जो मेरे इशारों पे नाचता था, मेरे बिना 1 मिनट सांस नहीं लेता था, वो व्यक्ति इतना ज़्यादा खामोश, इतना ज़्यादा समझदार, इतना ज़्यादा साहसी कैसे हो गया। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ते में रहते हुए रिश्ते को बहुत हल्के में लिया, बहुत रिस्क लिया इन्होंने लाइफ में, बहुत रिस्क इन्होंने लिए हैं। रास्ते दिखाई देने के बावजूद भी इन्होंने उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया। इनको बस रास्ता पता था लेकिन इन्होंने जंप नहीं किया। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स है। इनके पास घर था, अच्छा परिवार था, आपके रहने के कारण सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें इनके पास थीं। इन 9 ऑफ कप्स को बनी बनाई, हो सकता है आपके साथ इनकी गृहस्थी हो, इन 9 ऑफ कप्स को मतलब इनके दोनों हाथों में ब्लेसिंग्स थी। इनको इन्होंने 1 कप की कमी थी, ठीक है, सब कुछ था इनके पास में, लेकिन उस 1 कप को बार बार दूसरे से रिप्लेस करने के कारण हो सकता है, या वो 1 कप आप हैं, समझ लीजिए कि वो आप हैं, ठीक है, उस 1 कप को किसी से रिप्लेस करने के कारण या उसकी वैल्यू ना करने के कारण वो 1 कप तो इनके पास आया नहीं, उल्टे ये 9 कप जो थे इनके पास में वो भी रिवर्स में हो गए हैं। इनकी फीलिंग ये है कि जितना इन्होंने आपको धोखा दिया, पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, उन सब से आप तो बाहर निकल आए हैं, ठीक है, बाहर निकल आए। देखिए हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आई है, फिर सन है, सन आया है, आप तो बाहर निकल आए। आपके जीवन में इनके जाने के बाद जो पनौती थी, इनकी जो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने के बाद आपका जीवन में प्रकाश आया है। इस थर्ड पार्टी सिचुएशंस की जो भी मगजमारी थी ना, जो दिमाग आपका स्टक रहता था, उससे आप बाहर निकल आए हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी मालूम है कैसी हो गई है? वो कहते हैं ना, ज़िंदगी झंड है, कुछ कर नहीं सकते, और मरना भी चाहें तो मर नहीं सकते, वो वाली हालत में है ये। फ्रेंड्स, आपके पर्सन है, हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, जो कार्ड की एनर्जी है वो मैं बता रही हूँ। किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी जो है गड़बड़ है बहुत। किंग ऑफ पेंटिकल्स थे, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लखपति समझते थे पास्ट में, इसलिए सबको बांटते थे आपको छोड़कर। तब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो गया है, ये बांटने लायक अब बचे नहीं हैं। अब इनका मन भी हो ना आपको कुछ देने का, तो कुछ देने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि इन्होंने दिखावे के लिए बहुत बांटा है। इनकी एनर्जी आपके साथ पुनः फिर से वो प्यारा सा घर बनाने की है। याद करते हैं ये वो समय, या ये आपको ये समय याद करते हैं जब आपने इनसे एक प्लॉट या एक मकान मांगा था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रुकी हुई एनर्जी,
आपके साथ इन्होंने जो भी किया है, अधिकारों का आपका हनन किया है, आपको जो देना चाहिए था घर संपत्ति प्रॉपर्टी में से नहीं दिया है, उसके कारण इनका फाइनेंस ईश्वर ने रोक दिया है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जो है इनकी स्टक पड़ी हुई हैं। इनको ये मुझे लग रहा है कर्मा रीडिंग टाइप की है, कर्मा हिट हो गया इनको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून समय का चक्र घूमा है, आपके लिए सकारात्मक हुआ है, इनके लिए नकारात्मक हो गया ये समय। इनको लग रहा है कहीं भी निकलने, इनको लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया थे, इन्होंने अच्छा नहीं किया जो भी किया। ठीक है, द हेरोफेंट, आपसे रिश्ता मैरिज करना चाहते हैं। अगर ये आपके एक्स बॉयफ्रेंड रहे तो ये मैरिज करना चाहते थे, या अभी चाहते हैं। अगर ये किसी और के साथ में है तो भी ये जो फैमिली के सपने हैं एज ए हस्बैंड एज ए वाइफ ये आपको ही देखते हैं। जो है हरियाली की तरफ ये गए थे, पर वहाँ भी इनको पता चला कि हरियाली कुछ नहीं है। ये देखिए अपने पार्टनर के रूप में ये आपको ही देखते हैं। इनकी इच्छा होती है आपसे मिलने की, पहले जैसी बातें करने की। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आया है। आपको इनका कोई ऑफर नहीं चाहिए। इससे मैं 5 कार्ड निकालूंगी इस डेक से। क्या एनर्जीज है? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि क्या है करंट एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग्स। क्या है करंट फीलिंग्स, मुझे बताइए स्पिरिट गाइड, एंजल्स, एंसेस्टर मास्टर्स, मुझे बताइए। इनकी पोल खुल रही है तो अब इन कार्ड में ये कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ छुपा रहे हैं। इन कार्ड्स में इनकी पोल खुल गई है, अब इसमें बिल्कुल खामोश है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। 1 2 3 4 5। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, लेकिन मुझे 2 सिचुएशन में फंसा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। देखिए मैं बताती हूँ। हाँ, ये आया, फिर ये आया था। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसमें इन्होंने आपको गंभीर मानसिक आघात पहुँचाया है, बहुत मानसिक तकलीफ़ आपको पहुँचा दी है। इनको लग रहा है कि एक हाई प्रिस्टिस इंसान को, एक डिवाइन सोल को, ठीक है, एक ऐसे इंसान को जिसको पूरी दुनिया चाहती है, उसको मैंने ठुकरा दिया। जिसको ना केवल अपने सगे संबंधियों से बल्कि दूर के लोगों से भी बहुत ज़्यादा सहानुभूति, प्रेम, ये सब रहा है। हो सकता है आप इनके पेरेंट्स का मैरिज में रहते हुए बहुत ध्यान रखते हो, इनके बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो, पूरे फैमिली पर्सन रहे हो आप। इनको बहुत पछतावा है आपको खोने का। इन्होंने ये आपके बारे में अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं कि मैंने बहुत गलत कदम उठा लिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के, किसी के बहकावे में आकर। कोई व्यक्ति है इनके जीवन में जिसके बहकावे में आकर इन्होंने ऐसा कर लिया है। ये बातें ये अपने कुछ जानने वालों से करते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान को मैंने छोड़ दिया और इनको पता है कि अब आप इनकी एक नहीं सुनने वाले, आपको जो करना है आप वही करेंगे, ठीक है। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। ये
ये अननोन में छलांग लगा रही है ईश्वर की सहायता से। आपको इनके परमिशन की, इनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मेन एनर्जी ये है कि इन्होंने आपको बिना ठिकाने के छोड़ दिया था, तो आपने भी इनसे कह दिया है ठीक है तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है ना, तो अब मैं बिना ठिकाने के ही केवल केवल उस ऊपर वाले की सहायता से, उस परमेश्वर की सहायता से कूद जाऊंगी। जहाँ ईश्वर ले जाए मैं जाऊंगी। और मेरे पास इतनी समझ और समझदारी है कि अब मैं सामने अगर बड़े बड़े गड्ढे भी हों तो उनको भी पार कर सकती हूँ। कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सारे ऑब्स्टिकल पार कर लेंगे, लेकिन अब आप इनके आगे झुकने वाले नहीं हैं, गिड़गिड़ाने वाले नहीं हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को इतनी शांति से देखने के लिए, धीरज से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।